50 के दशक को इंडियन फिल्म म्यूजिक का गोल्डन एरा कहा जाता है और इस एरा को याद करते ही सबसे पहली तस्वीर उभरती है लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की जोड़ी की, जिसने न सिर्फ भारतीय संगीत जगत पर राज किया बल्कि हिंदी फिल्म म्यूजिक को भी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी दिलाई। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे संगीत के सफर पर, जिसमें आज के हमारे साथी होंगे द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर डुओ शंकर जयकिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार शुक्ला और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिल्म टेनमेंट के विशेष सेगमेंट सफर संगीत का में। सबसे पहले बात शंकर की। 15 अक्टूबर 1922 को जन्मे शंकर के पिता राम सिंह रघुवंशी मूलतः मध्य प्रदेश के थे और काम के सिलसिले में हैदराबाद आकर के बस गए थे। घर के पास एक शिव जी का मंदिर था, जहां पूजा अर्चना के दौरान एक तबला वादक तबला बजाया करता था। शंकर उसे रोज देखते और उनमें भी तबला बजाने की लगन बढ़ने लगी और वो तबला सीखने लगे और इसके बाद छोटी मोटी महफिलों में तबला बजाने लगे। महफिलों में तबला बजाते हुए उस्ताद नसीर खान की निगाह उन पर पड़ी और उन्होंने इस कोहिनूर को पहचान लिया। उन्होंने शंकर को अपना चेला बना लिया। हालांकि शंकर की माली हालत ठीक नहीं थी और उन्हें जीवन यापन के लिए ट्यूशन भी करनी पड़ी। फिर शंकर अपनी कला को और निखारने के लिए एक नाट्य मंडली में शामिल हो गए, जिसके संचालक थे मास्टर सत्यनारायण। उन्होंने बंबई जाकर पृथ्वी थिएटर्स में नौकरी कर ली, तो शंकर भी 75 रुपए प्रति माह पर पृथ्वी थिएटर्स में तबला वादक बन गए। पृथ्वी थिएटर्स के नाटकों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी उन्हें मिलने लगी और वहीं शंकर ने सितार बजाना भी सीख लिया। अब बात करते हैं उनके साथी जयकिशन की। तो जयकिशन का जन्म 4 नवंबर 1932 को गुजरात के वलसाड़ जिले के बासंदा गांव में हुआ था। उनका परिवार लकड़ी का सामान बनाने का काम करता था। परिवार गरीब था, तो जयकिशन के बड़े भाई बलवंत भजन मंडली में गा बजाकर कुछ योगदान करते थे। इसीलिए जयकिशन में भी संगीत की ललक जाग उठी। लेकिन जयकिशन फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे। फिर भी संगीत में गहरी रुचि तो थी ही। उन्हें प्रारंभिक संगीत की शिक्षा बाड़ीलाल और प्रेम शंकर नायक से मिली। लेकिन बड़े भाई बलवंत की नशे की लत से मौत हो गई और जयकिशन अपनी बहन रुक्मणी के पास वलसाड़ आ गए और अपने बहनोई के साथ कारखाने में कुछ दिन तक काम करने लगे। फिर बंबई में एक कपड़े के कारखाने में काम करने के लिए वो बंबई आ गए, लेकिन संगीत का साथ नहीं छोड़ा और विनायक राव तांबे की संगीत शाला में हारमोनियम का रियाज जारी रखा। 2 अलग अलग जगहों से बंबई आए शंकर और जयकिशन की मुलाकात भी अजीब ढंग से हुई। दरअसल शंकर गुजराती फिल्मकार चंद्रवदन भट्ट के पास काम की तलाश में गए थे, वहीं जयकिशन भी फिल्मों में काम की तलाश में आए हुए थे। इंतजार के इन क्षणों में ही दोनों की बातचीत हुई और बातों बातों में शंकर को पता चला कि जयकिशन हारमोनियम बजाते हैं। उस समय सौभाग्य से पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने वाले की जगह खाली थी। शंकर ने प्रपोजल रखा तो जयकिशन झट से मान गए और इस तरह पृथ्वी थिएटर्स के परचम तले शंकर और जयकिशन साथ साथ काम करने लगे। काम के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। पृथ्वी थिएटर्स में ही काम करते करते शंकर और जयकिशन राज कपूर के भी काफी करीबी हो गए। हालांकि राज कपूर की पहली फिल्म के संगीतकार पृथ्वी थिएटर्स के एक वरिष्ठ संगीतकार राम गांगुली थे और शंकर जयकिशन उनके सहायक हुआ करते थे। लेकिन जब राज कपूर अपनी दूसरी फिल्म बरसात बना रहे थे, तो उसी दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिससे शंकर जयकिशन को उस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला। दरअसल बरसात के लिए संगीत के रिकॉर्डिंग के शुरुआती दौर में राज कपूर को पता चला कि बरसात के लिए बनाई गई एक धुन राम गांगुली उसी समय बन रही एक दूसरी फिल्म के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वो अपना आपा खो बैठे। उसी समय राज कपूर और संगीतकार राम गांगुली के बीच में काफी ज्यादा मतभेद हो गए। राज कपूर को बरसात के लिए अब एक नए संगीतकार की तलाश थी। उस स्थिति में उन्होंने शंकर जयकिशन को संगीतकार बनाने का फैसला किया। शंकर जयकिशन की प्रतिभा के वो कायल थे ही, और जब उन्होंने शंकर के द्वारा उनकी लिखी कंपोजिशन अंबुआ का पेड़ है वही मुडेर है मेरे बालमा अब काहे की देर है की बनाई धुन सुनी तो सुनते ही रह गए। यही धुन बाद में
जिया बेकरार है, छाई बहार है के रूप में बरसात फिल्म में आई। बरसात में शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सुपरहिट संगीत दिया। फिल्म की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए पहली बार टाइटल सॉन्ग बरसात में तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तुम और एक कैबरे सॉन्ग पतली कमर है तिरछी नजर है लिखा गया। फिल्म बरसात की सफलता के बाद शंकर जयकिशन राज कपूर के चहेते संगीतकार बन गए। इसके बाद राज कपूर की फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन ने एक से बढ़कर एक बेमिसाल संगीत दिए और उनकी फिल्मों को सफल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाए। बरसात की अपार सफलता से शुरू होकर शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सैकड़ों फिल्मों में यादगार संगीत बनाया। शंकर जयकिशन ने पियानो, मैंडोलिन, गिटार, एकॉर्डियन और ड्रम जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का खूब यूज किया, तो वहीं क्लासिकल और देसी इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके संगीत की जान बने। बरसात की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने फिर पलटकर नहीं देखा और हिट फिल्मों की झड़ी सी लगा दी। फिल्म में उनके संगीत का होना फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाने लगा। आवारा, आह, श्री 420, हलाकू, पतिता, कठपुतली, अनाड़ी, चोरी चोरी, दाग, बादशाह, बूट पॉलिश और उजाला उनके गोल्डन दौर की कुछ जबरदस्त फिल्में हैं। आवारा और श्री 420 में तो उनकी पॉपुलैरिटी देश की सीमाओं को भी पार कर गई। आवारा का आवारा हूं या गर्दिश में आसमान का तारा हूं और श्री 420 का मेरा जूता है जापानी सोवियत संघ, चीन और पूर्वी यूरोपियन कंट्रीज में खूब पसंद किए गए। इस महान संगीतकार जोड़ी ने 2 दशकों से भी ज्यादा समय फिल्म संगीत जगत पर राज किया। उन्होंने मुकेश, लता और रफी के अलावा मन्ना डे की प्रतिभा का भी खूब इस्तेमाल किया। साथ ही तलत महमूद, गीता दत्त, शारदा, किशोर कुमार, भूपेंद्र, आशा भोसले, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, दिलराज कौर, आरती मुखर्जी, चंद्राणी मुखर्जी और सुबेर सेन जैसे सिंगर्स को भी अपना हुनर दिखाने का मौका दिया। शंकर जयकिशन ने हिंदी फिल्म संगीत में जो मुकाम हासिल किया उस तक आज तक कोई भी संगीतकार नहीं पहुंच सका है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग में एक छत्र राज किया जहां उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। 50 के दशक में वो पहले संगीतकार थे जो अपनी एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपया लेते थे और रामानंद सागर की फिल्म आरजू के लिए तो उन्होंने 10 लाख रुपए लिए थे जो 1965 में आई थी। उन्हें उस दौर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता से भी ज्यादा मेहनताना दिया जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों के बीच अनबन हो गई। दरअसल शंकर और जयकिशन ने एक दूसरे को वादा किया था कि वे कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि यह धुन शंकर ने बनाई है या जयकिशन ने बनाई है। लेकिन एक बार गलती से जयकिशन शायद इस वादे को भूल गए और मशहूर सिने पत्रिका फिल्म फेयर के लेख में उन्होंने बता दिया कि फिल्म संगम का गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना की धुन उन्होंने बनाई थी। इस बात से शंकर काफी नाराज हुए। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब शंकर ने लता के स्थान पर नई गायिका शारदा को गाना गाने का मौका देना शुरू कर दिया। इससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। लेकिन बाद में रफी साहब ने शंकर और जयकिशन के बीच हुए मतभेद को कुछ हद तक कम किया। लेकिन तब तक शायद जयकिशन का दिल टूट चुका था और वह इसी गम में 12 सितंबर 1971 को मात्र 41 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। लेकिन शंकर जयकिशन की जोड़ी कभी नहीं टूटी। शंकर फिल्मों में संगीत देते रहे पर उन्होंने अपने दोस्त को कभी नहीं भुलाया और हमेशा शंकर जयकिशन के नाम से ही संगीत दिया। जयकिशन के जाने के 15 साल बाद 26 अप्रैल 1987 को शंकर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस जोड़ी ने 170 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। शंकर जयकिशन को चोरी चोरी, अनाड़ी, दिल अपना और प्रीत पराई, प्रोफेसर, सूरज, ब्रह्मचारी, मेरा नाम जोकर, पहचान और बेईमान फिल्मों के लिए 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो ये थी लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर डुओ शंकर जयकिशन की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी ही वीडियोस
पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।